अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है अलविदा जुमा का। इसमें जो भी गलतियाँ हुई हैं आप लोग उसे इग्नोर करें, क्योंकि ये मैंने बहुत जल्दी में किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट डे मुझे इंडिया के लिए निकलना है और आज मुझे अम्मा ने इन्वाइट किया, मेरी सास ने, तो वहाँ पर रोज़ा इफ्तार के लिए जाना है और मिलने भी जाना है, क्योंकि इंडिया जा रही थी। तो अच्छा, यहाँ पर स्कूल के लिए वो था सामान, लेकिन हमारा स्कूल नहीं जा पाई, उसको बहुत ज़्यादा पेट में पेन था। और ये मैं देख रही थी, इसमें मैंने सारा सामान लिया हैंड बैग में, और ये इतना ज़्यादा वेट हो गया इसका कि मैं ना हैंड में ले ही नहीं पा रही थी, मेरे हाथों में दर्द होने लग रहा था। तो फिर मैंने क्या किया ना, ये लाइट वेट बैग है मेरा, जिसमें मैंने सारा सामान लिया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं सफ़र में, तो वो मैंने लाइट लिया, इसीलिए वो मैंने निकाल दिया। अब मैं उसे नहीं लेकर जा रही हूँ। तो जी, उसके बाद ना ये यहाँ पर अमायरा को हम लोग 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हॉस्पिटल भी लेकर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोगों का वहाँ चला गया। डॉक्टर ने बोला है डायग्नोज़ करने के लिए, लेकिन टाइम मेरे पास इतना कम है कि पहले इंडिया जाना है, तो उन्होंने कहा जब आ जाएँगे तब करेंगे। बाकी उन्होंने कैलपॉल वग़ैरह दी है और पेट की एक मेडिसिन दी है कि ताकि कोई प्रॉब्लम हो ना तो ये आप दें उसे। तो बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान थे उसको पेट को लेकर, क्योंकि इतने साल बाद मैं जा रही हूँ और बच्चे बीमार हैं। ऑलरेडी मतलब अमायरा बीमार हो गई है, तो उसके पेट में क्या प्रॉब्लम है समझ नहीं आ रहा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती छोटी मोटी तो उसको इतना पेन नहीं होता, वो लगातार पेन चल बढ़ ही रहा है उसका। तो खैर अल्लाह से दुआएं करें आप लोग भी कि मैं 20 डेज़ के लिए आ रही हूँ, तो मैं ठीक ठाक रहूँ, बच्चे मेरे ठीक रहें, बस यही उम्मीद करती हूँ। और दुआएं भी, और आप लोग भी दुआएं करें कि मेरी बच्चे और हम सब ठीक हो। तो जी, यहाँ पे ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैं 4 साल पहले ना इसमें मैं ज़ेवर रख कर लाई थी। इसके अंदर बॉक्सेस हैं जिसमें मैं ज़ेवर रख के लाई थी। ये पैकेट 4 साल पहले मैं इंडिया से लेकर आई थी, और 4 साल से मैं इसको अभी तक संभाल कर इस पैकेट को रखा है। इसमें फिर से मैं ज़ेवर रख के लेकर जा रही हूँ। और जी, एक तो मुझे एयरपोर्ट का समझ नहीं आता, जितना ज़्यादा पहन कर जाओ वो काउंट नहीं होता, और जितना रख के जाओ वो काउंट होता है। तो कोशिश यही होती है कि जब ज़्यादा ज़ेवर है तो उसे पहन लो। तो बस यही करना पड़ता है, पहनना पड़ता है। तो बड़ा अजीब लगता है एयरपोर्ट पे इतना कुछ पहन के जाना। तो ख़ैर मेरी सास कहती हैं सेफ़ होता है, पहन लो। अच्छा, ये पावर बैंक भी बहुत हैवी है, तो इन्होंने कहा इस सफ़र में इसकी बॉम्बे में ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसी में रखो। तो ख़ैर ये भी काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो काफ़ी सामान जो था ना वो बैग में बहुत हैवी था, और मेरे उस बैग में ना रख कर और ज़्यादा हैवी हो रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो बैग हैवी था। चलें खैर, आज मुझे सास से भी मिलने जाना है। अच्छा, मेरी सास जो है वो एक शहर से दूसरे शहर में रहती हैं, तो वो भी काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन जाना है वहाँ पर भी। तो मैं ना जल्दी-जल्दी सुबह से, जब अमायरा स्कूल नहीं जा पाई, तो स्कूल में फ़ोन किया और हम लोगों ने इसकी सारी प्रॉब्लम्स बताई। उसके बाद ना फिर मैंने कहा चलें, अमायरा अब नहीं जा सकती तो अब दादी के यहाँ तो जाना पड़ेगा, तो मैंने उसे पेन किलर वग़ैरह दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा चलें घर की सफाई वग़ैरह। अच्छा, मैं इतना सोच रही थी कि मैं आज सफाई कर लेती हूँ तो मुझे कल ना करना पड़े, क्योंकि कल मेरी फ़्लाइट है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, बच्चों ने इतना फैला के रख दिया होता है घर कि देखना, मैं कल निकल रही होंगी ना एंड टाइम पे, कल का भी मैं व्लॉग आप लोगों से शेयर करूंगी अगर मेरे पास टाइम। मैं यहाँ पर सफाई करे जा रही थी और बच्चे मेरे फेंके जा रहे थे, कभी मेरा पर्स लाकर फेंक दे रहे थे, तो कभी बाकी सामान। यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे इनको मैं खाना खिला रही थी, एक तरफ अमायरा को और एक तरफ उधर भाग भाग कर रनाबिया को, और क्योंकि अम्मा के यहाँ जाने का टाइम हो रहा था और फ्राइडे भी था। तो खैर इन लोगों को तैयार किया, और मैं उसके बाद ना, मैंने इन लोगों को, दादी ने इनके फ़ोन करके फ़ोटो मांगी, मिले, मैंने बोला मेरे पास एक भी फ़ोटो नहीं है, मुझे टाइम ही नहीं था फ़ोटो क्लिक करने का। अच्छा, यहाँ पर ना मैं भी आज से जो अलविदा में पहन रही थी वो पिंक ही पहन रही थी, मतलब हम सब पिंक पहन रहे थे, लेकिन फिर इतना वक्त ही नहीं मिला और अम्मा के यहाँ भी जाना था, तो अम्मा के यहाँ मुझे दूसरा सूट पहन कर जाना था। तो ये मैंने यहाँ पर पहना, ये पीच कलर है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें शायद पिंक निकल रहा है, पिंक लग रहा है, लेकिन ये पीच कलर है, लाइट पीच है। तो खैर अच्छा, तो यहाँ ये पर पहनकर मैं यहाँ पे रेडी हुई, और मैंने पहनने के बाद ना ये इतना लाइट वेट, अच्छा एम्ब्रॉयडरी है लेकिन ये इतना लाइट वेट था, मैंने इनसे कहा कि मैं इसी को कल पहन कर चलूँ क्या इंडिया, मतलब इंडिया यहाँ से जाना है, फिर इंडिया में तो दूसरा कपड़ा पहन के अपने घर जाना है। तो खैर मैंने कहा ये बहुत लाइट वेट है, तो क्योंकि ना सफ़र पे लाइट वेट अच्छा लगता है, तो इन्होंने कहा नहीं इतनी तो एम्ब्रॉयडरी है, तो मैं तो बड़ा भारी, हमने कैसे छू कर देखे, बहुत हल्का है। तो जी, यहाँ पर ना सारी पैकिंग शैकिंग हो गई थी,
और ये अभी ना टैग लगने बाकी थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये नेक्स्ट डे सारे फिर खुलेंगे, मुझे पता है। तो उसके बाद ना मैं यहाँ पर निकल गई थी अम्मा के घर जाने के लिए। और यहाँ पे मेरा सफ़र, जैसे आज का दिन ना मेरे लिए इतना बड़ा हो गया था, आप लोग यकीन नहीं करें, वक्त मेरा कट ही नहीं रहा था किसी तरह। अच्छा, यहाँ पर अम्मा ने काफ़ी सारी तैयारियाँ, अम्मा ने क्या, यहाँ पर रेस्टोरेंट से चीज़ें आ जाती हैं ना, घर के सामने ही रेस्टोरेंट है अपना, तो सारी चीज़ें वहाँ से बनकर आ जाती हैं। अम्मा ने कोरमा बनाया हुआ था और यखनी पुलाव था, बाकी रेस्टोरेंट से चीज़ें आ गई थी। तो काफ़ी अच्छा इंतज़ाम हो गया था, हम लोगों ने खाया पिया। और अन्ना, इसने दादी को इस कदर परेशान किया कि गैस चूल्हा ऑन कर दे रही थी बार बार, मतलब इसने बहुत परेशान किया। मतलब अनाबिया ने इंतहा कर दी थी, गैस ऑन कर दे रही थी। जब गैस की महक आए तो समझ में आया गैस ऑन है। उसके बाद जितनी कबर्ड थे उसमें से कांच की बोतलें सारी निकाल निकाल कर फेंक रही थी। और वॉशिंग के नीचे जो होता है ना, वो कबर्ड, उसके नीचे से सारा सामान फेंक रही थी। मतलब इसने इस कदर परेशान कर लिया था ना कि मैं परेशान हो गई थी कि मैं कब जाऊँगी, कब। आज का दिन मेरे लिए जैसे कट ही नहीं रहा था। और यहाँ पे मतलब हम लोग सब पकड़ पकड़ के परेशान थे, सारे लोग अनाबिया को पकड़ रहे थे। अनाबिया किसी हाल में कंट्रोल में नहीं आ रही थी। और मैंने इसकी, अच्छा, यहाँ पर आखिरी शब कदर भी थी, तो वो भी मतलब उसे भी जगना था, लास्ट थी। तो मैं सोच रही थी, आधी नमाज में मैंने इशा की वहीं पढ़ ली, चीज़ें जो भी थोड़ी बहुत पढ़नी थी मैंने वहीं पर पढ़ ली, क्योंकि वेट कर रही थी मैं अपने देवर का कि वो आ जाए तो निकले हम लोग। तो यहाँ पर गैस की भी दवा मैंने अम्मा से ले ली थी और मैं बैठे वेट करी थी, जैसे मेरा वक्त ही नहीं कट रहा था कि बस कैसे सुबह हो और कैसे मैं इंडिया के लिए निकलूँ। खैर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।